हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है और इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है और मीटर के अंदर इस सेंसिटिविटी का क्या रोल रहता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को इंग्लिश हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे क्या बोला जाता है? सुग्राहिता। सुग्राहिता या आपने बोल सकते हैं इसे संवेदनशीलता। संवेदनशील। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेदनशीलता क्या है तो संवेदनशीलता क्या कहा जाता है? सेंसिटिविटी कहा जाता है और सुग्राहिता भी इसे कहा जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सुग्राहिता के बारे में। तो आप सब लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। अब बात करते हैं कि सुग्राहिता क्या होती है। सुग्राहिता का अगर देखा जाए परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होती है कि इनपुट के सापेक्ष आउटपुट में परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाती है? सुग्राहिता कहलाती है। यानी इनपुट की अगर बात की जाए कि मैं एक वोल्टमीटर है, इसको जब सप्लाई दे रहा हूँ, यानी इनपुट में दे रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ और यहाँ से सप्लाई क्या जा रही है? बाहर जा रही है। यानी जो वोल्टमीटर होता है इसका जो कार्य क्या होता है? वोल्टेज का क्या करना? मेजरमेंट करना। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहा हूँ, यानी आउटपुट में इसे क्या दे रहा हूँ? सप्लाई दे रहा हूँ और मुझे ये मान लेते हैं कि जहाँ ये जो सप्लाई दे रहा हूँ, सिंगल फेज सप्लाई मान लेता हूँ, इसका जो मान है वो है 240 वोल्ट है। ठीक है, 240 वोल्ट का अगर मैं मान दे रहा हूँ और ये मुझे वोल्टा का जो बता रहा है, यानी मान लेते हैं कि ये बता रहा है कि 239 वोल्ट बता रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है? सुग्राहिता या फिर सेंसिटिविटी कहलाती है। यानी इनपुट के सापेक्ष आउटपुट में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि धारा के पर डिवीजन, यानी पर डिवीजन करंट का मान ही क्या कहलाता है? सुग्राहिता। एक अन्य भी परिभाषा है इसकी, यानी पर डिवीजन धारा का मान ही क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाता है। पर डिवीजन से आशय है कि एक बार इससे पहले जानने से पहले अगर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अपन ने पढ़ा था वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर के बारे में। आप सभी को पता है कि इसको समांतर में जोड़ा जाता है और इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको बता दूं कि जब अगर सामान्य और निम्न की बात हो रही है, जब सामान्य स्थिति की बात हो रही है, तब आपको उच्च या फिर निम्न के अंदर आपको आंसर देना है। यानी जब सामान्य स्थिति की बात हो रही है तब आपको उच्च या फिर निम्न के अंदर आपको आंसर देना है। अगर आइडल की बात हो रही है तो आपको देना है 0 या फिर अनंत के रूप में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सामान्य स्थिति में होता है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है? यहाँ पर उच्च होता है। अगर एम्पीयर मीटर का रेजिस्टेंस देखा जाए कि सामान्य स्थिति के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है? निम्न होता है। जहाँ पर सामान्य स्थिति आएगी वहां पर क्या होगा? उच्च या फिर निम्न, यानी दो बातें होगी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आइडल के रूप में, तो आइडल के रूप में क्या होगा? या फिर 0 होगा या फिर क्या होगा? अनंत होगा। तो यहाँ पर अगर बात करूं कि सामान्य स्थिति के अंदर क्या होता है कि उच्च होता है प्रतिरोध, या फिर अपने कह सकते हैं कि आइडल के रूप में देखा जाए तो क्या होता है? अनंत होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि निम्न होता है। और आइडल के रूप में देखा जाए तो प्रतिरोध क्या होता है? एम्पीयर मीटर का 0 होता है। अब बात करते हैं कि एम्पीयर मीटर अपना जो स्टिक मान है वो कब अपने को प्राप्त करेगा। यानी जो मुझे अगर 10 एम्पीयर की धारा नापनी है, क्या मुझे वो 10 एम्पीयर की धारा बताएगा, या फिर इससे जो नजदीक मान है यानी 9.5 9.8 एम्पीयर अगर धारा बता रहा है तो वो उसका क्या होता है? स्टिक मान होता है। और इसी क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से अगर मैं बता दूं एक वर्ड, एक्यूरेसी क्या होता है कि जब मीटर होता है वो मीटर अपना स्टिक से स्टिक मान बता रहा है अपने को। मान लेते हैं कि कोई वायर है उसके अंदर 10 एम्पीयर धारा जा रही है और वो अपने को जो एम्पीयर मीटर है उसी लाइन में लगा दिया गया है और वो एम्पीयर मीटर क्या कर रहा है कि 9.8 या फिर 9.9 एम्पीयर अपने को बता रहा है कि इसमें धारा जा रही है। यानी जो रियल में धारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है कि ट्रू मेजरिंग क्या है अपनी 10 एम्पीयर है और जो
इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी गई जो मेजरिंग है वो क्या है 9.8 या फिर 9.9 है, तो वो कहलाती है आपके इनका दोनों का जो बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। यानी एक्यूरेसी वो होती है जो मीटर क्या करता है, अपना एक नजदीक का मान अपने को प्रदर्शित करता है। और एक्यूरेसी के आधार पर एरर भी आती है। एरर अगर जिसकी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा कि एकदम रियल अपने को मान नहीं बताएगा। जैसे 10 एम्पीयर की धारा में एम्पीयर बता रहा है 7 एम्पीयर 8 एम्पीयर, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी मीटर के अंदर क्या त्रुटि है। अब बात करते हैं कि एम्पीयर मीटर के अंदर एम्पीयर यानी धारा का मेजरमेंट कब करेगा, जब इसका जो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, निम्न या फिर कम होता है, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा धारा जाएगी तभी क्या करेगा, ये धारा का क्या करेगा, मापन करेगा। जितनी ज्यादा धारा जाएगी उसके अंदर यानी उसका लॉस क्या होगा, कम होगा, और अपने को उतनी धारा का मान ये बताएगा। तो रियल सी बात है, जाहिर सी बात है कि एम्पीयर मीटर का रेजिस्टेंस का मान आपको क्या रखना है, कम से कम होना चाहिए, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा धारा जाए, और वही परिपथ की ज्यादा से ज्यादा धारा जाएगी तभी क्या करेगा, वो एम्पीयर मीटर मेजरमेंट करेगा कि इसके अंदर धारा का मान कितना है। यानी एम्पीयर मीटर धारा के संबंध पर कार्य करता है। और यहाँ पर बात करता हूँ कि वोल्ट मीटर पर, यहाँ पर तो क्या रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है और धारा क्या जाएगी, बहुत ही कम जाएगी। तो यहाँ पर जो नियम लागू होता है वो होता है कि वोल्टेज ड्रॉप का। आपको मैं बता दूं कि वोल्टेज ड्रॉप अधिक रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर क्या होगी, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी, और जितनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी उतनी ज्यादा आपको क्या बनेगी कि एक्यूरेसी प्राप्त होगी। यहाँ पर वोल्टमीटर आपको रीडिंग प्रदर्शित करेगा, यानी इसके अंदर रीडिंग का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिक से अधिक आपका जो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी तो उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगी कि यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे वोल्टमीटर है तो इसका जो आपको माप मिलेगा, और वो एकदम माप आपको सटीक मिलेगा। जैसे 240 वोल्ट है तो आपको कितना मिलेगा, 239 या फिर 248 वोल्ट आपको, सॉरी 239 या फिर 238 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इम्पल्स यानी पर डिवीजन धारा का मान क्या कहलाता है, सुग्राह्यता कहलाता है। अपने परिभाषा पढ़ी थी, या फिर एक इसकी अन्य परिभाषा क्या थी कि आउटपुट के इनपुट के सापेक्ष आउटपुट में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, सुग्राह्यता कहलाता है। और ये क्या होता है कि धारा का अपोजिट होता है, यानी धारा का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो S यानी सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है कि पर डिवीजन धारा का मान होती है, यानी 1 धारा, यानी पर डिवीजन धारा का मान क्या कहलाती है, आपकी सेंसिटिविटी या फिर सुग्राह्यता कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अपने में इसका जो मात्रक है वो किस तरह से गाएगा और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो पर डिवीजन धारा का मान क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। और यहाँ पर अगर आई बात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है कि V बटे के अंदर क्या होता है, R होता है। तो मैं S के स्थान पर यहाँ पर 1 बटा I का ये वाला लिख दूंगा, V बटे R होता है। अब क्या होगा कि ये R ऊपर चला जाएगा तो S बराबर क्या रह जाएगा, R बटे के अंदर V। S बराबर क्या होता है, R बटे में V, यानी रेजिस्टेंस बटे वोल्टेज का जो रेशो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। रेजिस्टेंस रेशो वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेंसिटिविटी कहलाता है, सुग्राह्यता या फिर संवेदनशीलता कहलाता है। यानी इसका जो अगर मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ओम प्रति वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको आई का वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू रखनी है V बटे R, और जो बट्टा के संकेत वो क्या ऊपर चली जाती है तो R बटे क्या हो गया, V हो गया। अब बात करते हैं अपने, एक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक मेरे पास वोल्टमीटर है जिसकी सुग्राह्यता है 2000 ओम प्रति वोल्ट है, और एक मेरे पास ओम मीटर है जिसकी वैल्यू है 5000 ओम प्रति वोल्ट है। तो अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा सुग्राह्यता किसकी है। वोल्टमीटर के आधार पर अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा सुग्राह्यता किसकी है, तो आप बताएंगे कि जिसका मान ज्यादा है, यानी वोल्टमीटर के अंदर क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है उतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा,
और उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो उतनी अपने को क्या मिलेगी, एकदम सटीक मान मिलेगा वोल्टमीटर के द्वारा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 वोल्ट पर कितना रेजिस्टेंस है, 5000 ओम प्रति वोल्ट, यानी 5000 ओम प्रति वोल्ट रेजिस्टेंस आपका आ रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर के बारे में बता रहा हूँ कि 5000 यहाँ पर जिसका मान ज़्यादा होगा, आपको पता है ये एक्यूरेसी उसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर किसका मान ज़्यादा होगा, 5000, यानी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा आप अपने को मान अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं एम्पीयर मीटर के बारे में। एम्पीयर मीटर के बारे में अब बात करते हैं एम्पीयर मीटर के बारे में। यानी एम्पीयर मीटर की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मान है वो कम आएगा। यानी अगर बात की जाए कि एक आपको मैं आंसर ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपका जो ए ऑप्शन है वहां पर आ रहा है 0.05 ओम प्रति वोल्ट, और आपका जो बी ऑप्शन है वो आ रहा है 0.0 जैसे कि 0.10 ओम प्रति वोल्ट। अब आपको बतानी है कि एम्पीयर मीटर की एक्यूरेसी क्या होगी। तो एम्पीयर मीटर की अगर बात की जाए कि आप सभी को पता है कि एम्पीयर मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, कम से कम रहता है। और यहाँ पर जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा धारा क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, और जितनी ज्यादा धारा जाएगी वो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट जो एम्पीयर मीटर है वो ज्यादा अपने मापन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसका मान रेजिस्टेंस यानी प्रति ओम यानी 0.05 ओम प्रति वोल्ट पे आ रहा है, यहाँ पर क्या 0.10 आ रहा है, इसका मान क्या है, ज्यादा है। तो ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि इसकी एम्पीयर मीटर की शुद्धता किसकी ज्यादा होगी, जिसका मान है कम है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ओम प्रति वोल्ट कम है एम्पीयर मीटर के मामले में तो उसका ज्यादा होगा। और वोल्ट मीटर के मामले में अगर देखा जाए कि ओम प्रति वोल्ट जिसका ज्यादा मान है उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आप सब कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के बारे में जो आपके आईटी के एग्जाम में हर बार या फिर इस बार भी आपके आ सकते हैं, और किस तरीके से इसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने बात करते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के बारे में कि एक वोल्टमीटर की सुग्राहिता क्या होगी, सुग्राहिता क्या होगी अगर उस मीटर में धारा 1 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है, अब आपको बताना है कि उस वोल्टमीटर की सुग्राहिता का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा अगर उस वोल्टमीटर के अंदर जो धारा का वैल्यू दी गई आपको, यानी धारा का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 मिली एम्पियर दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था कि पर डिवीजन धारा का मान ही क्या कहलाता है, सुग्राहिता कहलाता है। यानी जो एस क्या होता है कि 1/I का रेशो होता है, और यहाँ पर आपको I का मान दे रखा है तो आप क्या करोगे कि S बराबर 1 यानी 1 मिली एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 की पावर क्या होता है 3 एम्पियर क्या है धारा, मिली का क्या होता है 10 की पावर -3। अब क्या होगा कि ये जब ऊपर जाएगी तो इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, सेंसिटिविटी का क्या आ जाएगा कि 10 की पावर 3 ओम प्रति वोल्ट, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी उस वोल्टमीटर की जो सुग्राहिता है वो कितनी होगी, 3000 ओम प्रति वोल्ट होगी, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका सुग्राहिता का मान आ रहा है 3000 ओम प्रति वोल्ट, और उस एम्पीयर मीटर की धारा का मान, उस वोल्टमीटर में धारा का मान क्या होगा 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर धारा का मान दे रखा है, अगर धारा का मान आपको नहीं देता है तो आप किस तरीके से याद करेंगे, उसी के बारे में एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हमने।
सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वोल्टमीटर या फिर कह सकता हूं कि एक वोल्टमीटर की सुग्राह्यता का मान ज्ञात करें। सुग्राह्यता का मान ज्ञात करें अगर उस मीटर का प्रतिरोध 10 ओम हो व 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हो। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको सिर्फ दिया गया है रेजिस्टेंस का मान दे रखा है और आपको कनेक्टिंग है वोल्टेज का मान है और आपको क्या ज्ञात करनी है, सुग्राह्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं कि S बराबर क्या होता है कि 1 के अंदर क्या होता है, I होता है। ठीक है, 1 के अंदर क्या होता है, I होता है। I की वैल्यू निकालने का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है, ओम के नियम के अनुसार V बटे में क्या होता है, R होता है और V का मान कितना दे रखा है आपको 200 और बटे के अंदर I का जो R का जो मान है वो कितना है 10 है। तो यहां से मैं कैंसिल करता हूं, इसका मान कितना आ गया 20 एम्पीयर क्या आ गई, धारा आ गई। अब अपने बात कर सकते हैं सीधी सी कि यहाँ पर I के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ कि 20। अब इसका आंसर अगर आएगा तो क्या आएगा कि S बराबर क्या आ जाएगा कि जब इसके अंदर 20 का भाग लगाऊंगा तो 1/20 बराबर क्या होगा 0. अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया कितना आ गया 5 ओम प्रति वोल्ट। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी 0.05 ओम प्रति वोल्ट यहाँ पर आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा जो सेंसिटिविटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कि ओम प्रति वोल्ट होता है और इसको S से दर्शाया जाता है और इसका सुग्राह्यता या फिर सेंसिटिविटी या फिर संवेदनशीलता, इसे 3 नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने लोडिंग प्रभाव के बारे में, यानी मीटर के अंदर लोडिंग प्रभाव क्या होता है। अब बात करते हैं कि लोडिंग इफेक्ट के बारे में। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको बोला जाता है भरण प्रभाव। भरण प्रभाव यानी लोडिंग इफेक्ट, ये जो आ रहा है आपका वो है वोल्टमीटर से संबंधित है। वोल्टमीटर से है। इसके अगर डेफिनेशन देखा जाए कि लोडिंग प्रभाव क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक सरल से शब्दों के अंदर कि वोल्टमीटर का अगर रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस का मान अगर कम है और बाहर वाले का जिसका अपने को मेजरिंग करना है उसका अगर मान जाता है तो ये लोडिंग इफेक्ट होगा और वोल्टमीटर वो सही से कार्य नहीं करेगा और जो आपको वोल्टेज एक्यूरेट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। यानी सीधी सी बात कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक वोल्टमीटर है जिसका जो प्रतिरोध है मान लेते हैं कि 10 ओम है, जिसका प्रतिरोध क्या है 10 ओम है और मैंने एक बैटरी को टेस्ट करना है कि इसके अंदर कितनी वोल्टेज है, इसके अंदर कितनी वोल्टेज है और इस बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 12 ओम है। तो ये मीटर है वो अपने को नहीं बताएगा, मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो आपको ये 10 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट नहीं बताएगा, ये आपको बताएगा 4 या फिर 5 वोल्ट इस बैटरी के अंदर है। और ये वोल्टेज का मान कम बताने का रीजन ही क्या है, लोडिंग इफेक्ट है। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान अगर वोल्टमीटर का मान, वोल्टमीटर के अंदर रेजिस्टेंस का मान अगर आपका कम आ रहा है और बाहर जो लोड है उसका मान अगर ज्यादा है तो ये लोडिंग इफेक्ट होगा और आपको सही से आपको वैल्यू है जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए क्या बोला जाता है कि आपका जो सामान्य स्थिति के अंदर अगर आप प्रतिरोध की बात की जाए वोल्टमीटर के तो वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और अगर आइडियल की बात की जाए वहां पर क्या होता है अनंत होता है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका क्या होता है लोडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या रखना है, आपको ज्यादा रखना है और एम्पीयर मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रखना है, कम रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।